हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सबका आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आप सब, उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे, एकदम मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो हो चुका है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो अभी बज रहे हैं 1 और दिन है आज बृहस्पतिवार। हाँ, तो अभी मेरा काम शुरू हुआ है। थोड़ा सा मैंने काम कर लिया। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी क्यों शुरू हुआ, 1 बजे कौन काम। तो मेरा काम हमेशा जल्दी होता है, लेकिन आज क्या बोलूँ मैं, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो एक बार में मैंने उठा था तो सिर्फ किचन के बर्तन भिगो दिए थे। फिर से मैंने किचन को समेटा था, क्योंकि सुबह से ही मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो इस वजह से मैंने कुछ देर रेस्ट किया है और छोड़ दिया है सारा काम बिल्कुल। तो जैसे तैसे किचन को मैंने समेटा, फिर बर्तन धुला, किचन की सफाई कर दी, बर्तन धुल के रख दिया। फिर आई, मैं थोड़ी देर लेट गई थी। तो उसके बाद चैन सुकून भी नहीं मिल रहा था। जब घर गंदा हो, एक हाउसवाइफ से पे घर की सारी जिम्मेदारी होती है। जब वो बीमार हो जाता है तो सारे लोग उसके मुंह देखते हैं, सारे लोग उससे उम्मीदें लगाए बैठते हैं। जब वही बीमार हो जाए उस दिन ना, तो उसको कोई करने वाला भी नहीं होता है। खास करके जब इंसान अकेला होता है, जब परिवार होता है, तो परिवार में कुछ लोग के यहाँ भाई हाउसवाइफ भी बीमार हो जाती है तो उसकी केयर किया जाता है, कुछ लोगों के यहाँ नहीं किया जाता। वही सबका केयर करेगी, उसी का कोई नहीं करेगा। लेकिन हम अकेले हैं तो हमारा केयर, हमारे हस्बैंड सुबह थे तो वो जितना हो पाया वो किए, उसके बाद वो चले गए। अपना काम भी देखना ज़रूरी होता है। काम भाई नहीं करेगा तो इंसान खाएगा कैसे। तो उसके बाद हमको चैन भी नहीं मिल रहा था, मैं सुकून से सो भी नहीं पा रही थी। और क्योंकि जब घर गंदा हो ना तो अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल। तो फिर मुझे लग रहा था कि काम हो जाए तो शायद मुझे नींद लग जाए, लेकिन काम भी नहीं हो पा रहा था और शरीर में चैन भी नहीं था कि मैं नींद भी मुझे नहीं आ रही थी। जबकि मैं पूरी रात की जगी थी, फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो आज हमने दूसरा कोई भी काम नहीं किया, पूरा दिन मेरा ऐसा ही बेकार ही सही पूछिए तो गया है। लेकिन ठीक है, कभी कभी शरीर को भी टाइम देना पड़ता है। शरीर के अकॉर्डिंग शरीर जब संकेत देने लगता है तो ये संकेत ही होता है कि हाँ, हमें भी रेस्ट चाहिए, तो उसको भी टाइम देना पड़ता। तो फिर मैंने थोड़ा देर, मुझे टेंशन हुआ था, सारे काम पड़े हैं ऐसे वैसे, फिर मैं पूरा रिलैक्स हो गई कि ये जीवन का पार्ट होता है। और कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी को इतना सीरियस ही ले ले कि एकदम सब काम परफेक्ट। कभी कभी मन के हिसाब से भी थोड़ा बहुत काम कर लेना चाहिए। डेली नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर मन जहाँ सही कह रहा हो तो वहाँ मन वाली भी कर लेनी चाहिए। तो यही हुआ था कि एक दिन में हमारे शरीर ही अगर 10 दिन बीमार पड़ जाएगा तो कैसे कोई करेगा। तो फिर हमने आज कोई भी कटिंग, कोई भी से कुछ भी नहीं किया है और काम की मैं फिर जैसे तैसे पूरा दिन। उसके बाद जो भी टाइम मिला थोड़ा रिलैक्स की, और फिर भी आराम कुछ नहीं था। लेकिन जब मैं जाके रात को सोई ना, तब जाकर अभी पूर्णतः मेरा आराम नहीं है, लेकिन फिर भी कल से बहुत बेहतर है आज। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, देखिए, हमेशा जो एक्टिव रहता है ना वो बीमार पड़ जाता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेजीनेस। और पता है, घर के जो आदमी लोग होते हैं ना, एक हाउसवाइफ सबका केयर करती है ना, तो जब सारे लोग उसका मुंह देखते हैं तो उस टाइम बहुत बेकार लगता है कि दवा खा लो, उठ जाओ, या फिर क्या हो गया, चाय नहीं बना समय से, वही ये नहीं हुआ काम समय से, तो सब लोग आपस में कोई उसका मुंह देखता है, कौन करेगा, कौन कौन करेगा। तो ऐसा बहुत घरों में नहीं, पहले मेरे साथ भी ऐसा हुआ करता था कि मैं सबका केयर करती थी। पर जिस दिन सुबह सुबह
मतलब सारे काम हो गए, सबके बेड पे चाय गया, सबका टाइम टू टाइम सब चीज़ों का ख़्याल रखना। जिस दिन मैं बीमार पड़ जाती थी, जब जॉइंट फैमिली में थी तो कि बीमार पड़ जाती तो सारे लोग आपस में 8 बज गया चाय नहीं बनाया, झाड़ू नहीं लगाया, कमरे ऐसे वाला हाल कंडीशन रहता था। अब मैं हमेशा कभी भी नहीं, बहुत ज़्यादा जब अति हो जाती है तब मैं लेटती हूँ, वरना मेरे दिमाग में एक सी बात बनती है कि कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो सोचो वही हो जाएगा। तो बीमार भी मैं रहती हूँ ना, तो मैं ये नहीं सोचती हूँ मैं बीमार ही हूँ, लगता है कि इसको इग्नोर करके खड़ा हो, चलो काम करो, धीरे धीरे बातें आए, एकदम से किसी बात को पकड़ के बैठो कि हम बीमार बीमार तो बीमार हो ही जाता और मन समझ लेता है कि हम बीमार हैं। ये मेरे अंदर बात बैठ गई है, तो इस वजह से मैं बातों को बहुत इग्नोर करती हूँ अपने शरीर के प्रति। लेकिन तो ऐसे ही जैसे तैसे हमने फिर उठी मैं और मैं बोली कि थोड़ा सा एक्टिव होते हैं और काम तो करना ही है, चाहे जैसे करें, तबीयत ठीक रहे ना रहे, अगले दिन के लिए फिर काम जो जेन्युइन काम है, जो एकदम नेसेसरी, वो तो करने ही होता है चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं उठी और झाड़ू लगा दिया पहले कमरे में। सुबह तक सब कुछ प्रॉपर मैंने किया था, जब सिर्फ खाना बनाया था तो उस टाइम मैंने सब कुछ फैला हुआ छोड़ दिया किचन में। और जब हस्बैंड जाते हैं तो चीज़ें जो इधर उधर बिखेर देते हैं वो मैं समेट के तुरंत रख देती हूँ, पर वो चीज़ बिखरा हुआ था। तो उसके बाद मैंने चीज़ों को जो अस्त व्यस्त था उससे सही किया, बेडशीट वगैरह झाड़ा, फिर अच्छे से झाड़ू लगाया। अब जब क्लीनिंग हो गई, रूम प्रॉपर दिखने लगा, तो थोड़ा सा पॉजिटिविटी आ गया। उसके बाद से फिर मैंने बर्तन वगैरह तो धुल के सब रख दिए थे, पहले ही किचन साफ़ सुथरा कर दे। जब किचन में जाओ किचन गंदा मिलता है, बहुत ज़्यादा मूड ख़राब होता है। एक तो हमारा बहुत छोटा जगह है, वो भी ना साफ़ सुथरा रहे तो बहुत बेचैनी सा लगता है। तो उसके बाद फिर मैंने हाथ पैर मुँह धुला और उसके बाद मैं सुबह कंघी वगैरह की कर ली थी, लेकिन वो मैं लेटी थी तो बाल वगैरह बिखर, तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा कंघी वगैरह कर लेती हूँ और अब मतलब अब पॉजिटिव फील होगा, थोड़ा सा अपने आप की हुलिया ठीक कर लेती हूँ और तब जाके मुझे थोड़ा सा मतलब अच्छा दिखना। कई बार ना लेटे रहो ऐसे, मतलब हुलिया ख़राब है, लेटे रहो ना, तो वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं और नेगेटिविटी हो जाता है तो और इंसान बीमार लगने लगता है। तो मैं भी वही सोची कि थोड़ा सा हुलिया ठीक कर लेते हैं और उसके बाद से देखते हैं। फिर भी मतलब जो चीज़ें ख़राब होती है तो थोड़ी देर के लिए तो ख़राब ही होती है, लाख उसको दिल से समझाओ लेकिन कहीं न कहीं असर तो आ ही जाता है। तो सुबह तो मेरा मतलब हस्बैंड बोल रहे थे ले चलें डॉक्टर के यहाँ, लेकिन मैं तुरंत कहती कि नहीं, कोई चीज़ों को वक़्त, शरीर है वक़्त देते हैं, क्या पता सोने के बिना ही हुआ हो, क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है और लाइट कट जा रही है, पूरी रात लाइट नहीं थी तो हम बिल्कुल सो नहीं पाए थे, अंदर से बाहर भी नहीं सो पा रहा था आदमी, क्योंकि बाहर बारिश की बूंदें एक आध आने लगती थी, मतलब छत गीला हो जाता था, तो ऐसा वाला हाल था। तो उसके बाद सुबह मैंने ना इतना बेचैनी सा मुझे हो रहा था कि मैंने सब कुछ कान वगैरह का खोल दिया था, गले का भी खोल दिया, जैसे लग रहा था ना कि मेरा गला मतलब दबा है, घुटन सा हो रहा था, मुझे अफनाहट हो रही थी, घबराहट। तो सब मैं तुरंत खोल दी थी, बेचैनी सा हो रहा था तो उसके बाद से तुरंत नाइटी चेंज कर लिया था, तो वही अभी ऊपर ही ऐसे रख दी थी ड्रेसिंग पे। तो अभी मुझे जब कंघी करने गई तो दिखा तो मैं डाल लेती हूँ कान में, ले वरना कहीं चीज़ें इधर उधर हो जाए, मतलब कहीं गिर ही जाए ड्रेसिंग के नीचे उचे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। छोटी चीज़ें मिलती भी नहीं है जल्दी। उसके बाद हमने यहाँ बर्तन जो धुल के रख दिए थे टब में वैसे ही ना, तो फिर मैं आई पानी लेने किचन में, तो देखा तो बर्तन पड़े थे, तो लगता है एक एक काम निपटा डालो। तो उसके बाद मैं अपने लिए ग्लूकोज़ बनाई और हस्बैंड जब गए थे तो उस टाइम वो जूस मन भिजवाए थे घर पे कि क्या पता वीकनेस हो, थोड़ा सा इसको रिलैक्स मिलेगा, लेकिन उससे हमको कुछ भी तुरंत तो कोई चीज़ असर नहीं करती हैं। तो उसके बाद से मैं एक बार ग्लूकोज़ वो जो बना बनाया आता है पैकेट में वो पी, फिर अभी मैं नींबू चीनी वाला ही पी ले रही हूँ। अब मैं इसके बाद से यहीं पे लेटूँगी, आज मैं पूरा दिन अब मन को
मैं तो रिलैक्स महसूस करूँगी कि मैं आराम करूँगी और छोड़ देते हैं सारे काम। कभी कभी शरीर को भी ज़रूरी होता है तो फिर और एक ही दिन में इतना ज़्यादा चेहरा डाउन हो गया ना। देखो, जब कितना भी किसी चीज़ों को इग्नोर करो ना, लेकिन कभी कभी चेहरे पे असर आ ही जाता है। जब आप अंदर से तकलीफ़ में होते हो तो कहो ना कहो किसी से, लेकिन चेहरे पे असर दिखने लगता है। तो उसी समय मेरा चेहरा लग रहा था ना कि एकदम जैसे ब्लैक हो गया, इस तरह से हो गया था। मुझे अंदर से बहुत सारी बेचैनी था, हस्बैंड देख के परेशान हो गए थे। उसके बाद मैं यहीं पे चटाई बिछाई थी कि ताकि बाहर से हवा आए, और मैं यहीं लेट गई थी। तो उसके बाद बहुत देर तक मैं लेटी थी, लेकिन नींद नहीं आ रही है। जो दिन रात में नींद आती है ना, वो दिन में नहीं आता है। और मुझे भी वैसे भी शोर शराबा में नींद नहीं आती है। हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम है आप सब आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक ही हूँ फ्रेंड्स, ठीक ही हूँ, क्यों नहीं। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों। मैं सुबह उठी तो भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैं सोची कि ऐसे ही सुबह सुबह अपना मूड नहीं ख़राब करते हैं। और सुबह सुबह अच्छी पॉजिटिविटी थी। फिर मैंने अपना काम योगा वगैरह किया, जो सुबह का डेली का रूटीन होता है वो सब अच्छे से फॉलो किया। पर मेरे पता नहीं क्या हुआ था, मुझे मेरे बॉडी में ना वाइब्रेट हो रहा है कुछ, जैसे लग रहा है ना कि पूरी नसों में, पूरे शरीर की नसों में कुछ दौड़ रहा है। इतनी बेचैनी सी हो रही है मुझे ना, और घबराहट भी हो रहा है। तो सुबह मैं उठी थी तो ऐसा हो रहा था कि पैर इधर रख रही हूँ तो पड़ रहा है इधर, और अजीब तरह से सर में हो रहा था, जैसे लग रहा मैं उड़ रही हूँ। और काश वाइब्रेट कम होता तो मैं थोड़ी देर रिलैक्स हो जाती। तो सुबह भी ऐसे ही हो रहा था, पर सुबह हमने उसे इग्नोर करके और उस काम वाम करना शुरू किया कि सुबह सुबह मूड ख़राब नहीं करता है। कभी भी बीमारियों का वो चीज़, मुझे कुछ भी होता है तो मैं यही सोचती हूँ कि बीमारियों को लेके बैठेंगे ना तो वो और परेशान करेगी, इसको इग्नोर करके काम करते हैं। तो वही सोच के मैं सुबह फिर काम वगैरह करने लगी, और नहा के आई ना तो मेरे से पूजा बिल्कुल नहीं किया जा रहा था। बस ये लग रहा था कि मैं लेट जाऊं और कोई ऐसे ऐसे बस सहलाता रहे। लग रहा है हाथ पैर के नाखून में से कुछ निकल रहा है, बहुत ना ही पेन हो रहा है, लेकिन बहुत बेचैनी हो रही है। और उसके बाद मैं जैसे तैसे ना, मैं आज कभी मैं ऐसा नहीं होता है, मैं आज बिना नहाए चाय बनाई पी ली कि क्या पता कुछ हो रहा हो, मतलब ऐसे ही मेरा मन हो रहा था कि देखते हैं। तो उस टाइम मैं यहीं बैठ के, हल्का हल्का फुहारा पड़ रहा था, सुबह 4 बज रहा था। तो उसके बाद मैं योगा वोगा करने के बाद से ना, तो यहीं बैठ के, और आज मैं लेट से काम भी की हूँ। आधा पौना घंटा मैं वहीं चेयर लगा के बैठी थी हवा में, और फिर चाय वगैरह भी पी, बैठी बहुत देर तक बैठी शांत होकर। उसके बाद फिर काम वो किया। अब जैसे ही पूजा मैं कर रही थी कि लग रहा था मैं गिर जाऊंगी, अब एकदम से गिर जाऊंगी। पता नहीं अजीब तरह से बेचैनी होने लगी, अब पूरा पसीना हो रहा था। तो मैं सुबह सोची थी कि रात में लाइट नहीं था, अब बहुत ज़्यादा गर्मी थी, पूरी रात हम लोग सो नहीं पाए, इतनी बेचैनी अंदर से बाहर बाहर। जब बाहर जाते थे तो बारिश की बूंदें पड़ने लगती थी, और बारिश आता भी नहीं था, बस वहाँ सोया नहीं जाता था। फिर अंदर आते थे तो फिर गर्मी इतनी थी कि क्या बताऊँ। तो मुझे सुबह लगा ना कि यही है, मैं सोई नहीं हूँ, इस चक्कर में मैं परेशान हुई हूँ। पर जब मैं वहाँ से फिर पूजा की, फिर खाना बनाने, तो मेरे बिल्कुल बोलने का मन नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं बोलने का मन कर रहा था। बस ये लग रहा था कि मैं शांत कहीं कोने में पड़ जाऊं। और खाना जैसे तैसे मैं दाल रखी और सब्जी छौंकी, तब तक मुझे लग रहा था कि अब नहीं खड़ा हो पाएंगे, एकदम से गिर जाएंगे। अजीब तरह का जैसे लग रहा था कि अब मैं गिर रही हूँ, एकदम से आँख बंद हो जा रहा था। अजीब तेज तेज वाइब्रेशन हो रहा था, जैसे लग रहा है एकदम से कुछ दौड़ रहा है। थोड़ा सा थमता तो मैं रिलैक्स हो जाती। पता भी नहीं हो पा रहा था कि क्या हो रहा है, उसके सिवा सिर्फ दो चीज़ मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे घबराहट भी हो रहा था और वाइब्रेशन हो रहा था पूरे शरीर में। उसके बाद मेरा लगा कि बहुत ज़्यादा मेरा तबीयत ख़राब हो जाएगा। कभी कभी पता नहीं क्या मुझे हो जाता है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया, और उसके बाद मैं बोली कि मेरे से खड़ा बिल्कुल नहीं होया जा रहा है, आप 2 मिनट गैस के पास खड़े रहना। तो मैं वहीं फर्श पे लेट गई, गैस के पास ही लेट गई। तो वो जब देखे कि कभी ऐसे कहती नहीं है कि मत आप खड़े रहिए,
क्या हो गया? तो फिर वो बोले कि जाओ देख तुम लेट जाओ और अच्छे से नींद से सो लो निश्चिंत होकर, और मैं बना ले रहा हूँ, सब्जी देख ले रहा हूँ। उसके बाद से मेरे से बिल्कुल नहीं खड़ा होया जा रहा था, बिल्कुल नहीं, मतलब लग रहा था मैं गिर जाऊंगी अब। फिर मैं आई और इतनी गर्मी थी अंदर, तो मैं यहीं चटाई बिछा कर लेट गई, नींद भी नहीं आ रही है। और तब से मैं लेटी थी। मेरा घर का काम आज 1 डेढ़ बजे हुआ है, आप लोग देखे ही हैं। तो इसीलिए आज मैं बहुत लेट से काम शुरू की हूँ। और हस्बैंड अपने हाथ से आज खाना निकाले हैं, भोग लगाए ठाकुर जी का, वही खिला उला के अपने काम, मुझे भी बोल रहे थे, लेकिन मेरा मन नहीं हो रहा था उस टाइम कुछ भी खाने का। और उसके बाद मैं लेट गई थी, वो चले गए, घंटों लेटी रही, लेकिन सोच रही थी कि अब उठूँ, तो जब उठ रही हूँ तो वही हाल, लेटी हूँ तो भी वही हाल है, लेकिन जैसे लग रहा है मैं गिर जाऊंगी। फिर भी जब अकेला है इंसान तो काम तो करना है। तो एक बार उठी थी मैं, तो बर्तन धुल ली हूँ। फिर आके मैं थोड़ी देर लेट गई, फिर मैं उठी हूँ तो कमरा इतना गंदा हो गया था, तो फैला था सब कुछ सुबह का, जो हस्बैंड गए थे तो सब फैला वैला के इधर उधर गए थे। तो वैसे मैं लेटी ही रह गई, अभी को जाके सही की हूँ। फिर से सुबह मैंने कंघी कर लिया था एक बार नहाने के बाद से, लेकिन फिर से मैं अभी को कंघी वगैरह की हूँ कि थोड़ा सा कुछ ठीक लगने लगे, पॉजिटिव फील होने लगे। और सुबह मैं इतना बेचैनी सा मुझे हो रहा था ना, अपना ईयरिंग वगैरह मैं सब खोल के रख दी थी, जैसे लग रहा था सब कुछ भारी लग रहा है मुझे। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं सूट पहनी थी, पूजा की, उसके बाद से मैं इतना बेचैनी हो रहा था कि मैं नाइटी पहन ली तुरंत जाकर, जैसे लग रहा था कि फिर से मैं उठी हूँ ना, तब जाकर मैं सूट डाली हूँ दूसरा। अब वो सूट पूरा गीला हो गया भीग के एकदम से, तो मैं उसको रख दी हूँ धुलने के लिए। पूरा मतलब इतना ज़्यादा मुझे पसीना हो रहा था उस टाइम। अभी भी लग रहा है कुछ ठीक नहीं लग रहा, लेट जाऊं मैं। अब चलते हैं ही लेटने। अब आज कोई काम नहीं करेंगे, लग रहा है कोई काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे से बिल्कुल खड़ा ही नहीं होया जा रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। बस ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मैंने खाना खा लिया है, कि मतलब पेट अजीब तरह से लग रहा है। कितना पानी तो मैं बहुत पी हूँ, बहुत ज़्यादा पानी पी लेने से भी नहीं लगता है कि कितना ज़्यादा खाना खाया है इंसान, तो वही वाला लग रहा है। और बेच घबराहट हो रही है मुझे। तो अभी मैंने वो ग्लूकोज बना के पिया है, कि क्या पता, बीपी तो मेरी डाउन नहीं हुई है, वो बीपी ऐसे बीपी मेरा हमेशा डाउन होता है, तो बस ये होता है कि मुझे खड़ा नहीं हो जा रहा, लेकिन जो वाइब्रेट हो रहा है शरीर में वो नहीं होता है कभी भी। तो चलिए मिलता है थोड़ी देर बाद। तो उसके वो लेटी थी, उसके बाद फिर मैं उठी, कुछ भी सूट वगैरह नहीं किया, बैठी थी। फिर चाय वगैरह बना आज, उसके बाद मतलब मैंने फिर भी कुछ भी नहीं सूट किया था। और थोड़ा सा अपने आप को भी ना इस सब चीज़ों से दूर लग रहा था, कि मोबाइल से हर चीज़ से दूर रखें। तो उसके बाद फिर मैं उठी तो शाम हो चुका था, तो दिया जलाने मतलब आ गई थी। और आज मैंने माला से कुछ भी जाप वगैरह नहीं किया, बस ऐसे ही सिंपल सा मुँह से ही, मतलब ऐसे बाणी से ही कर लिया। और माला में क्या होता है कि पूरा माला जब तक पूरा ना हो तो उठना नहीं होता है। जब तबीयत ठीक ना लगे तो मन भी नहीं लगता है, तो मैं नॉर्मल दोष लगेगा, अच्छे से नहीं होगा तो इसीलिए मैं बाणी से ही अपना जाप कर ली थी। और उसके ज़्यादा देर नहीं की थी। आज पूजा में मन भी नहीं लग रहा था, जब खुद अपने आप में सुकून ना हो ना, तो किसी चीज़ में मन नहीं लगता है। ना ही मुझे फ़ोन देखने में आज मन लग रहा है, ना ही मतलब किसी से बात करने में मन लग रहा था उस टाइम। कल की बात है, वीडियो तो कल का है। तो आज जाएगा वीडियो, आज ही मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आज ही जाएगा वीडियो, जो कि आज सावन लग चुका है। उसके बाद से फिर मुझे खाने की तैयारी करना है। तो एक बार हस्बैंड बोले कि बाहर से खाना खा के आऊँगा, और वो आए थे रियल में बाहर से खाना खा के, लेकिन वो फिर तो मुझे लगा ना कि मैं कुछ भी नहीं बनाऊंगी ठाकुर जी के लिए, मैं फल वगैरह का ही भोग लगा दूंगी। लेकिन वो जस्ट मतलब 15-20 मिनट बाद फिर फ़ोन किए, कहे कि नहीं और मैं घर पे खाना खाऊंगा।
तो वो शाम को ही किसी से पनीर भिजवा दिए थे और इसलिए कहे थे ना ये बात कि वो खा के तो आए थे सच में बाहर से ही, लेकिन वो इसलिए कहे थे कि फिर मैं अपने लिए नहीं बनाऊँगी, उनको पता है कि तबीयत इसका ठीक नहीं, फिर बनाएगी ना, वो आए थे लेट से तो अच्छा नहीं लगता। वो पहले बोले कि एकदम नहीं तुम्हारी तबीयत ठीक होगी छोड़ देना, मैं आऊँगा तो बना दूँगा, लेकिन बताइए अच्छा नहीं लगता है। जो इंसान दिन भर दौड़ के आया है बाहर से, थका होगा इंसान, और भी मेरे लिए मतलब मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता है। तो मैं सोची कि ऐसे ही बैठी हूँ ना, तो फिर भी मन भी इस जगह जा रहा है, और तो चलते हैं धीरे, मतलब थोड़ा बहुत करेंगे तो मन उसमें डाइवर्ट हो जाएगा। तो हमने प्याज वगैरह सब कुछ कट कर लिया था, मैं निकाला और कर साफ़ सुथरा करके कट कर लिया। तो अभी मैं बना ही रही थी ना यहाँ पे, तो लाइट इतना ज़्यादा कट रहा था कि प्याज वगैरह गला रही थी, और उसके बाद से इसमें ग्रेवी जो पहले था मैं बना रही थी, मैं आज तल उल के नहीं डाली हूँ पनीर, झटपट जो बनने वाली चीज़ें थी वो बना रही थी। तब तक क्या हुआ, लाइट कट गया, और लाइट कटने के बाद से बिल्कुल उस टाइम लाइट नहीं आया फिर से, तो फिर उसी में मैंने बना लिया था। तो यहाँ मैं पनीर बना ली हूँ और पूड़ियाँ तल दी हूँ, झटपट हो जाएगा। तो अब हस्बैंड के लिए तो खाना मुझे पता था कि खाना निकाली, फिर वो खा के आए थे। फिर बाद में वो बोले कि मैं खाना खा के आया, अगर तुम्हारे वजह से मैं बोला हूँ, तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी लगा, लेकिन फिर बोले खा लो तुम। तो अब ब्लॉग को करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तो अगर आप सबको ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, मैं न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर ली। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे फ्रेंड्स।